नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 26 जनवरी शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री वायुसेना के जाबाज पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को शांतिकाल की सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के साथ गगनयान मिशन के लिए चुने गए वायुसेना के पायलट ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने पहले भारतीय के रूप में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर इतिहास रचा था। इससे पहले वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत संघ के मिशन में अंतरिक्ष गए थे। गणतंत्र दिवस पर सोमवार को वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट के दौरान सिंदूर फॉर्मेशन में उड़ान भरकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वायुसेना ने हवाई प्रदर्शन की अपनी शानदार परंपरा को जारी रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों में दुश्मन पर गहरी और सटीक प्रहार की क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सिंदूर फॉर्मेशन में 7 विमान, 2 राफेल, 2 सुखोई 30, 2 मिग-29 और 1 जैगुआर विमान शामिल हुए। राजस्थान में बीते 2-3 दिन से थमा बारिश का दौर सोमवार शाम फिर शुरू होने की आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के उत्तर पूर्व और पश्चिम के कुछ भागों में सोमवार शाम एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से सोमवार शाम से कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के 12 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश होने की और तेज हवा के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं 28 जनवरी को प्रदेश के 15 शहरों में कड़ाके की सर्दी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने कल 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके तहत बूंदी, कोटा, तारा, झालावाड़ के बैंकों में भी हड़ताल रहेगी। बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह करने की मांग की जा रही है। संयोजक पद्म कुमार पटौदी ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से उठाई गई मांग पर 7 दिसंबर 2023 को हुए समझौते के बाद नोटिस देने के बाद भी सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। इसके चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में कोटा जिले की 300 शाखाओं के 2000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजस्थान के सभी जिलों में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ध्वजारोहण किया। बाड़मेर में कलेक्ट्रेट में गणतंत्र दिवस समारोह में कलेक्टर टीना डाबी झंडारोहण करने पहुंची। तिरंगा फहराने के बाद सलामी लेने के दौरान वे हड़बड़ाहट में विपरीत दिशा में चेहरा करके खड़ी हो गई। ऐसे में सुरक्षा कर्मी ने उन्हें सही दिशा में फेस करके खड़े होने का इशारा किया। बाड़मेर जिला कलेक्टर में तिरंगा फहराने के बाद कलेक्टर टीना डाबी उल्टी दिशा में फेस करके सलामी लेने लगी। ऐसे में सुरक्षा कर्मी ने उन्हें सही दिशा में फेस करके खड़े होने के लिए इशारा किया। श्रीगंगानगर में समाज सेवा के क्षेत्र में बीते 5 दशकों में निरंतर कार्यरत संत और समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को देश की प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्हें अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाएगा। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज ने 13 दिसंबर 1980 को श्रीगंगानगर में श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की, जहां नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास और देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इसके साथ ही मूक बधिर बच्चों के लिए पृथक विद्यालय का संचालन कर विशेष बच्चों के जीवन को नई दिशा दी जा रही है। बूंदी सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीना के निर्देश पर गठित टीम ने भीमलाल के जंगलों में एक संदिग्ध कार की जांच के दौरान की। तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी के निर्देश पर देवनारायण जयंती और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत होटल, ढाबों और अन्य संदिग्ध स्थानों की जांच के लिए टीमें गठित की गई थी। उदयपुर की डबोक थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई में 7 ग्राम एमडी एक आरोपी से जब्त की गई, वहीं 8 ग्राम एमडी के साथ दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि भंवर सरिया सर्विस रोड पर नाकाबंदी की गई। डबोक निवासी ड्राइवर प्रवीण कुमार डायंगी को कार छोड़कर भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसका पीछा कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर उससे 8 ग्राम एमडीएम ड्रग्स बरामद की गई।
वहीं दूसरी कार्रवाई में नांदवेल नाहन मगरा रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोका गया। बाद में उसका पकड़ा गया और तलाशी लेने पर उससे 7 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। विकास को गिरफ्तार कर एमडी और बाइक जब्त की गई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोटपुतली बहरोड जिले के कोटपुतली में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान श्रीमती दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली और लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में इलाज की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और मरीजों के लिए अच्छी हो गई है। आधुनिक डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से अब मरीजों को डॉक्टरों को दिखाने, जांच करवाने और फिर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बार-बार अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मरीजों की सुविधा और समय की बचत को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था को तकनीक सक्षम, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अब एक क्लिक पर सुलभ होंगी। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हजारों किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों पर तिरंगा लहराते हुए एक अनूठा और शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करवाया। किसानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा और ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से सामने रखा। करीब 20 किलोमीटर लंबी इस ट्रैक्टर रैली में 500 से अधिक ट्रैक्टर शामिल हुए। रैली में शामिल प्रत्येक ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लहराता नजर आया, जो देशभक्ति और किसान आंदोलन के संयोजन का प्रतीक बना। किसान नेता मेंगा सिंह सिद्धू ने बताया कि शहीदों को समर्पित गणतंत्र दिवस के दिन किसान शांति और कानून के दायरे में रहकर अपना विरोध दर्ज करवाने के उद्देश्य से तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को हुई आगजनी और बवाल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन किसान ऐसी किसी भी हिंसक घटना के सख्त खिलाफ हैं। नागौर जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री मंजू बागमार रही, जिन्होंने सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान राजस्थान पुलिस, आरएसी और एनसीसी की टुकड़ियों सहित विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अनुशासन के साथ कदम ताल करते हुए अपनी व्यक्ति का परिचय दिया। इसके बाद स्टेडियम का माहौल सांस्कृतिक और देशभक्ति के कार्यक्रम हुए। विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक व्यायाम, लेजियम और योगासन की प्रस्तुतियों ने शारीरिक दक्षता और अनुशासन का अनुभव उदाहरण पेश किया। जोधपुर जिले के मंडौर उद्यान में रविवार को मधुमक्खियों के अचानक हमले में हड़कंप मच गया। अवकाश के दिन देशी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। दोपहर करीब 3:50 पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान सैकड़ों पर्यटक जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। कई ने चौपाटी के रेस्टोरेंट में शरण ली, तो कुछ उद्यान से बाहर निकल आए। हाथ मुंह कपड़ों से ढककर लोग खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। हमले के बाद उद्यान के पीछे गेट पर करीब 30 से 40 मिनट तक दहशत बनी रही। वॉचमैन, टिकट काउंटर और एंट्री गेट के ठेका कर्मचारी हेलमेट पहनकर सतर्क हो गए। वहीं कुछ बच्चे व पर्यटक मधुमक्खियों के शिकार बने। अलवर के सरिस्का बाग अभयारण्य क्षेत्र में रविवार शाम को घानका तिराहे के पास युवराज टाइगर 21 की पर्यटकों को बेहद शानदार साइटिंग देखने को मिली। जंगल सफारी के दौरान बाघ पहले जंगल से निकलकर ट्रैक के बगल में चलता नजर आया और फिर गाड़ियों के बीच में ट्रैक पार कर दूसरी ओर चला गया। कुछ देर बाद युवराज टाइगर जिप्सियों के पीछे पीछे चलता दिखाई दिया। इसे देखकर एक बार तो पर्यटकों में भय का माहौल बन गया। स्थिति को देखते हुए जिप्सियों को थोड़ा तेज आगे बढ़ाया गया। इसके बाद बाघ दूसरी ओर एक गड्ढे में पानी पीता हुआ नजर आया और फिर जंगल की ओर चला गया। इस दौरान सरिस्का जंगल सफारी में करीब 12 जिप्सियों में 100 से अधिक पर्यटक सवार थे। यह नजारा रविवार को दूसरी पारी की शाम का है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर रविवार देर शाम एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब ट्रेन संख्या 19019 के कोच में यात्रा कर रही 12 वर्षीय बालिका आराध्या ट्रेन में चढ़ते समय अचानक संतुलन खो बैठी और प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच गिरने लगी। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात आरक्षक रामकेश मीना ने अदम्य साहस और तत्परता का परिचय देते हुए बिना एक पल गंवाए बालिका की ओर छलांग लगाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आराध्या को पकड़कर प्लेटफॉर्म की ओर खींचा। इस दौरान आरक्षक स्वयं भी गिर पड़े, लेकिन उन्होंने बच्ची का हाथ नहीं छोड़ा और उससे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।